मोदी पुतिन की मुलाकात और अब इसका असर पड़ेगा यहाँ पर डॉलर पर। क्या है ये खबर चौंकाने वाली? चलिए जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बता दें, मोदी पुतिन जिनपिंग की मौजूदगी में ब्रिक्स करेंसी की आइडिया पर क्या बनेगी बात, डॉलर की बादशाहत पर ऐसे होगा असर। चलिए जानेंगे अब खबर को विस्तार से। रूस के शहर कजान में बीते मंगलवार से 16वें ब्रिक्स समिट का आयोजन होने वाला नहीं है, बल्कि हो गया है शुरू। इस समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी रवाना हो चुके हैं। G7 जैसे प्रभावशाली समूह की तुलना में ब्रिक्स का इतिहास बेशक ज्यादा पुराना नहीं हो, लेकिन इस समिट में ऐसे बड़े यहाँ फैसलों को अमली जामा पहनाया जाता है जिसके भविष्य में बड़े प्रभाव हो सकते हैं। इससे यहाँ एक है ब्रिक्स करेंसी। जी हाँ, ब्रिक्स देश एक ऐसी रिजर्व करेंसी शुरू करना चाहता है जो डॉलर के प्रभुत्व को टक्कर दे सके। 22 से 24 अक्टूबर तक रूस के कजान शहर में होने वाले ब्रिक्स समिट में सदस्य देश ऐसी गोल्ड बैंक ब्रिक्स करेंसी शुरू करने पर चर्चा को आगे बढ़ा सकते हैं। चीन के साथ अमेरिकी ट्रेंड वॉर और चीन और रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच अगर ब्रिक्स देशों के बीच इस नई करेंसी को लेकर रजामंदी हो जाती है तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम को चुनौती देने के साथ इससे इन सदस्य देशों की आर्थिक ताकत बढ़ सकती है। मौजूदा समस्या उसे भी हल किया जा सकेगा। मौजूदा समय में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सिस्टम में अमेरिकी डॉलर का प्रभुत्व है। दुनिया भर में लगभग 90% कारोबार अमेरिकी डॉलर पे होता है। वहीं अभी तक 100% तेल कारोबार भी अमेरिकी डॉलर पर ही होता था, लेकिन पिछले साल कथित तौर पर गैर अमेरिकी डॉलर में भी थोड़ा बहुत तेल कारोबार होने लगा है। नई करेंसी की तहत चाहत के कई कारण हैं, तो वहीं हाल के समय की वैश्विक वित्तीय चुनौतियों और अमेरिका की आक्रामक विदेश नीतियों की वजह से ब्रिक्स देशों का एक साझा एक नई करेंसी की यहाँ पर जरूरत पड़ी है। ब्रिक्स देश चाहते हैं कि वे अमेरिकी डॉलर और यूरोप पर वैश्विक निर्भरता कम करें, आर्थिक हितों के लिए एक नई साझा करेंसी शुरू करें। सबसे पहले साल 2022 में 14वें ब्रिक्स समिट के दौरान इस नई करेंसी की जरूरत पर पहली बार बात हुई थी। उस समय रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि ब्रिक्स देश नई वैश्विक रिजर्व करेंसी शुरू करने की योजना बना रहे हैं। जिसके बाद अप्रैल साल 2023 में ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डी सिल्वा ने ब्रिक्स करेंसी के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा था कि ब्रिक्स बैंक जैसे संस्थान के पास ब्राजील और चीन या फिर ब्राजील या अन्य ब्रिक्स देशों के बीच ट्रेंड करने के लिए नई करेंसी क्यों नहीं हो सकती। दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स एम्बेसडर अनिल शुक्लाल ने कहा है कि 40 देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने के यहाँ इच्छा जताई है। साल 2023 में ब्रिक्स समिट में 6 देशों अर्जेंटीना, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स सदस्य के तौर पर शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ये देश जनवरी साल 2024 में ब्रिक्स संगठन में शामिल हो गए हैं। तो वहीं दशकों तक अमेरिकी डॉलर का विश्व पर एक तरफा वर्चस्व रहा है। यूएस फेडरल रिजर्व के मुताबिक साल 1999 से साल 2019 के बीच अमेरिका में 96% अंतर्राष्ट्रीय कारोबार डॉलर में है। एशिया प्रशांत में क्षेत्र में 74% कारोबार डॉलर में और बाकी दुनिया में 69% कारोबार अमेरिका डॉलर में हुआ है। हालांकि हाल ही के कुछ सालों में डॉलर का रिजर्व करेंसी शेयर घटा है क्योंकि यूरो और येन की लोकप्रियता भी बढ़ी है, लेकिन डॉलर अभी भी वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है कि अगर कारोबार के लिए ब्रिक्स देश डॉलर के बजाय नई ब्रिक्स करेंसी का इस्तेमाल करने लगेंगे तो इसका प्रतिबंध लगाने की अमेरिका की ताकत पर असर पड़ सकता है। इससे डॉलर का मूल्य यकीनन घटेगा। हो सकता है इससे अमेरिका में घरेलू स्तर पर भी प्रभाव देखने को मिल सके। ब्रिक्स करेंसी को किन किन क्षेत्रों पर यहाँ पड़ सकता है असर? तेल और गैस, बैंकिंग और फाइनेंस, कमोडिटीज, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड, टेक्नोलॉजी, टूरिज्म एंड ट्रैवल, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में। ऐसे में आपका इस पर अब क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।